मिल्लत के नूर दीदा सूफी ज़िया, बाबू किबला, कादरी, रज़वी, सिद्दीकी, सलामी, अल बुरहानी जो हाजिर हैं, ये मेरी सादत मंदी है। ये उस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं जहां फैजान ही फैजान है। हम लोग मसलक के आला हजरत के पैरोकार हैं। बोलिए ना, अरे बोलिए, है ना, बुलंद आवाज से कहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जब खिलाफत का आगाज फरमाया तो सबसे पहले यारे गारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। पहली खिलाफत से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्तफीज किया। जानते हैं आप, आला हजरत का झंडा यूं ही बुलंद है, बुलंद रहेगा कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, और जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा। और इजाजत हो तो कह दूं किलके रजा है खंजरे खुखार, जिंदाबाद जिंदाबाद। किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। और बुरहानियों की आवाज एक होगी, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। क्या कहने। और अल्लामा अरशद कादिर रहमान ने आला हजरत के शेर को जब पेश किया था झरिया में, मैं तो मालिक ही कहूंगा। वाह वाह वाह, शेर आला हजरत का है। फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा, तुम्हें तकलीफ हो, वाह वाह वाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्या कहने, तुम जल जाओ, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम मर जाओ, मैं तो मालिक ही कहूंगा। कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर महमूद मिल्लत। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही। और अजीजम मेरे हर दिल अजीज अदीब शहीद अल्लामा अरशद कादरी रहमान जब 84 में आए थे तो उन्होंने एक जुमला कहा था जिसको मैंने जहाने बुरहाने मिल्लत में लिखा है। हाजी साहब, क्या लोगो तुम खुश नसीब हो, दामने बुरहाने मिल्लत थाम लो। पूरी दुनिया में अभी इस वक्त कोई आला हजरत का अब खलीफा नहीं। कमोबेश 26,000 अफराद ने शर्फ बैत हासिल किया। कुछ लोग तो मुरीद होके भूल गए, गांव-गांव जाके जगाने की हमने कोशिश की, अल्लाह ने सआदत बख्शा। हजरात, पहली खिलाफत, आप बोर तो नहीं हो रहे, बस हुजूर की आमद है, सबक सुना रहे हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया। और आला हजरत सरकार ने जब खिलाफत का आगाज फरमाया, वाह 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 वाह, जब खिलाफत की शुरुआत की तो औलादे सिद्दीक़ अकबर हजरत ईदुल इस्लाम को अता फरमाया। वाह वाह वाह, मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर को दिया। और इमाम मोहम्मद रज़ा खान रज़ियल्लाहु अन्हु ने औलादे सिद्दीक़ अकबर हजरत मुफ्ती ईदुल इस्लाम, नाम आपका अब्दुल सलाम है लेकिन सरकार आला हजरत ने उनका नाम ईदुल इस्लाम का। और बात कुर्बान जाइए आप, कहीं तो बहुत खुलफा हैं आला हजरत के कमोबेश जो भी जहां हैं, लेकिन जबलपुर खानकाह की ये इनफिरादियत है कि एक गुंबद के नीचे हाजी साहब तीन आला हजरत के खुलफा मौजूद, तीन आला हजरत के खुलफा मौजूद है। और आगाज भी आला हजरत ने खिलाफत का जबलपुर से किया और इख्तिताम भी आला
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, आगाज भी क्या गुफ्तगू आला हजरत ने वाह, 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 वाह। जबलपुर से किया और इख्तिताम भी आला हजरत ने जबलपुर से। हजरत हजरत बुरहान मिल्लत को लेकर बरेली शरीफ मुफ्ती ईदुल इस्लाम यानी आला हजरत बुरहान मिल्लत के साहबजादे पहुंचे तो कहा हुजूर बुरहान मियां ने कुछ नात लिखी है। आज बुरहान मियां ने कुछ नात लिखी है, सरकार आला हजरत से कहा कि सुनाना चाहते हैं। हजरत बुरहान मिल्लत ने नात पाक सुनाई, आला हजरत सरकार रोने लगे और फरमाया कि जब हजरत हसन इब्ने साबित अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नात पाक सुनाया था तो मेरे मुस्तफा ने उनको यमन चादर अता फरमा दिया। ईदुल इस्लाम मेरे पास इमामा है, मेरे पास इमामा है, मैं चाहता हूं कि मुस्तफा की सुन्नत यहाँ भी आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात जो रब जो कनेक्शन जबलपुर और बरेली शरीफ से है, एक साहब गए उसमें पहली बार आलिम हैं, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जबलपुर में हूं कि बरेली शरीफ में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और वाहिद खानकाह जबलपुर की है कि मैंने आंखों से देखा कि बरेली शरीफ का एक बच्चा भी आता है तो खानवादे वाले हाथ नहीं चूमते हैं, उनका पांव चूमते। मैंने देखा ये मकाम और ये इज्जत, कुर्बान जाइए आप। हजरत जिया सरकार जो आए हैं, चलिए इतनी थोड़ी बात होगी, पहले एक बात बताते हैं कि उस दरबार में कोई परेशान हाल आता है तो फौरन कहते हैं गौस पाक से निस्बत जोड़ लो, काम तुम्हारा आसान। अभी कल एक साहब आए थे हमारे इंतखाब खां साहब, अपनी कुछ बात रखी तो सरकार ने कहा तोशी की नियाज मान लो, काम हो जाए। और वहां एक एक जुमा में 3-3, 4-4, 5-5 तोशे की नियाज होती है। अब तो 20 नियाज उर्स में तोशे की नियाज होती है। भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। जिसका काम नहीं होता है गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु कि तोशे की नियाज की बरकत से उसका काम आसान। एक शख्स आया, ये कोई ना कहे कि बस मेजबान तकरीर कर रहे हैं, मेहमान को बैठाएं। असल आज सरकार ज़िया मिल्लत का बयान पहला बयान होगा, चूंकि 2 साल हम लोग प्यासे थे, इस बार हमने दस्तूर चेंज कर दिया कि आज पहला बयान सरकार का होगा, फिर हमारे उलमा शोरा सब पढ़ेंगे और आखिर में मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा ताहिर मुफ्ती ताहिर हुसैन साहब हावड़ा का बयान। मैं कह रहा था हजरत ईदुल इस्लाम ले रहमा की बारगाह में एक शख्स आया, जब सब थक गया तो आया कि हुजूर कुछ बताइए का क्या हुआ। का कल मेरी फांसी होने वाली। अच्छा, कल, और वो गैर मुस्लिम था, कल मेरी फांसी होने वाली, कुछ बता दीजिए। का अच्छा तुम घर जाओ, गुस्ल करो, अगरबत्ती रोशन करो, जलाओ, और बगैर सिले हुए कपड़ा पहनो और बगदाद की जानिब मुंह करके खल ये पढ़ो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह, बस यही पढ़ो। या शेख, आप ये कहिए या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह, ये पढ़ो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह। रात भर वो शख्स जो ईमान नहीं लाया, गैर मुस्लिम था, पढ़ता रहा। सुबह हुई, तैयारी किया, अदालत में पहुंचा, जज बैठे हैं। ये तो जिंदगी से मायूस हो गया था, घर वालों से आखिरी मुलाकात कर ली कि अब तो फांसी की सजा होनी है। खड़ा हुआ कर, जज बैठा है, बहस हो रही है और
उसके हक में फैसला सुना दिया गया कि तुम बरी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके हक में फैसला सुना दिया गया कि तुम बरी हो। बड़े साहब लोग क्या कहने हैं, जिंदाबाद बरी हो। जिंदाबाद। अब कुछ दिनों के बाद वो शख्स आया, हुजूर ईदुल इस्लाम खलीफा आला हजरत अव्वल खलीफा आला हजरत की बारगाह में वो शख्स आया। तो हजरत ईदुल इस्लाम ने पूछा उस रोज क्या हुआ था? का सरकार बच गए, हमारी रिहाई हो गई। का वो कैसे रिहाई? जो सुनाना आया कैसे रिहाई हुई? फरमाया नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तेमाल करें, सरकार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत औलादे अबू बकर सिद्दीक, औलादे अबू बकर सिद्दीक, हुजूर सूफी जियाउल हक किबला कादरी, उर्से महमूद मिल्लत, फैजान आला हजरत, फैजान ईदुल इस्लाम, फैजान अब्दुल करीम नक्शबंदी, फैजान बुरहान मिल्लत, फैजान हुजूर महमूद मिल्लत। नहीं वीडियो नहीं, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हजरात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि वो शख्स पहुंचा तो सरकार ईदुल इस्लाम ने फरमाया क्या हुआ उस रोज? हमें जज से भी मुलाकात किया था। अच्छा तो क्या हुआ? कहा जो मैं रात भर पढ़ता रहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनशाह, उसकी बरकत ये हुई कि जज जब जब चाहता था कि फांसी की सजा सुना दे तो वो उसका कहना था कोई एक नूरी सूरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। चमकता चेहरा क्या कहने हैं, नजर आता और वो इशारा फरमाते नहीं वाह नहीं नहीं, ये इशारा फरमाते। तो जज ने कहा जब उन्होंने नहीं कहा तो मैंने उसकी रिहाई की जो है वाह, रिहाई का ऐलान किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो खानकाह है। बातें तो इतनी है कि रात खत्म हो जाएगी, जबलपुर की बात खत्म नहीं होगी। जिस जात को आप मुशाहिदा फरमा रहे हैं ये कौन है? इनके वालिद मोहतरम पीर तरीक़त हुजूर अलहाज डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुशाहिद रज़ा क़िबला, जो सज्जादा नशी हैं खानकाह कादरिया सलामिया बुरहानिया महमूदिया के। बड़े पारसा है, बड़े नेक वक्त हैं, मुनकसिरुल मिजाज हैं। इस अजीम खानकाह के सज्जादा नशी हैं, लेकिन कोई देखेगा तो कहेगा कोई मामूली शख्स है। हजरात हुजूर मुशाहिद मिल्लत कौन है? आपके वालिद हजरत डॉक्टर हकीम मुफ्ती मोहम्मद हामिद रज़ा क़िबला कादरी, जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को इतना करीब से देखा है, इतना करीब से देखा है कि चंद बार जब झरिया आए तो मैं चंद लोग अर्ज करता हुजूर आप कुछ न कहिए, बस जो सरकार मुफ्ती आजम को आपने देखा है बस वही बात। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जब सरकार मुफ्ती आजम की वो बात बताते थे सुभान अल्लाह, तो बस दिल चाहता था कि वाह रे मुफ्ती आजम, थाम लो मुफ्ती आजम के करम का दामन, हश्र की भीड़ में बचने का वो सामा। उस वक्त मुफ्ती आजम ने फतवा दिया जब लोग माल लेकर अपने फतवे बदल रहे थे, नसबंदी हलाल का फतवा दे रहे थे, सरकार मुफ्ती आजम को भी खरीदना चाहा, लेकिन तो वो तो शहजादा आला हजरत थे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजादा आला हजरत थे। फरमाया तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है, वाह 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 वाह, मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदल सकता।
सारे फतवों में जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया। आज जिस उर्स में आपकी हाजिरी है वो उर्स महमूद मिल्लत है। जिन्होंने महमूद मिल्लत को देखा है उन्होंने देखा है, लेकिन उस जात को देखिए जो महमूद मिल्लत अलैहिर्रहमा की गोद में खेले हैं, जिन्होंने संवारा है हजरत महमूद मिल्लत ने, तरबियत दिया है, गोद में बैठाया है और अपना जानशी हजरत महमूद मिल्लत ने बनाया। हजरत महमूद मिल्लत की करामत में बात करूं तो बहुत सारी करामत है हजरात, बहुत सारी बात है। हजरत महमूद मिल्लत जिसको जो बोल दिए वो बोल दिए, फैसला वापस नहीं ले, और वो उसकी तकदीर बन जाए। बदल जाए निजाम हर दो आलम, आने वाहिद में अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत बुरहानी मिल्लत के साहबजादे भी हैं और मुफ्ती आजम हिंद के अव्वल खलीफा, अव्वल खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम, बड़े आलिम दीन, खाली मुफ्ती नहीं थे वो मुफ्ती गर थे, वो मुकम्मल दारुल इफ्ता थे। कलम उठाते तो एक किताब तैयार। अभी हमारे अलहाज कारी नूर आलम साहब बुरहानी बैठे हैं, आप सबको देखते थे, सरकार तो बड़े खुश होते थे। इनके साहबजादे पहुंचे, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए ना सरकारी नौकरी हो जाए, गवर्नमेंट वाली नौकरी हो जाए। मैं तो आपकी दुआ से ज्योतियों के करीब रहता था, तो सरकार महमूद मिल्लत ने फरमाया जाओ आने वाले साल में उर्स में नौकरी लेकर आओ। नौकरी लेकर बैठे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मुझे सरकार को सुनना है। जो हजरत महमूद मिल्लत को देखता, एक बात कही थी अलहाज कारी इस्राइल हसन फैजी मरहूम व मकबूर ने, उलमा भी थे, हजरत महमूद मिल्लत ने खिताब फरमाया था ऊपर पुलिस चौक पे, बस उनकी सूरत को कोई देखता तो देखता रह जाता। कहा कि अल्लाह वालों की पहचान यह है कि जिसको देख ले तो खुदा याद आए। तो हजरत महमूद मिल्लत की जात वही जात, हजरत महमूद मिल्लत की जात वही जात थी को जो देख लेता तो वाकई खुदा की याद। ये तेतुलिया के नौजवान सब बैठे, आज तेतुलिया में जो तब्दीली आई है, चेहरे पे जो नूर देख रहे हैं, रात के वक्त पहली बार 12 बजे रात को हजरत महमूद मिल्लत जब तेतुलिया गए थे, 2 बजे रात सरकार हमसे फरमा रहे हैं 12 सरकार फरमा रहे हैं, चूंकि जाते जाते कई बार प्रोग्राम कैंसिल हो गए। हसन भाई मौजूद हैं, उस वक्त भी थे सरफराज भाई, और हमारे एक बुजुर्ग जो आज मेरी नजरों से ओझल है लेकिन रूहानी तौर पर मौजूद है, वो हमारा रूहानी बाप जनाब समीउल्लाह खां बुरहानी, अल्लाह ताला उनकी कब्र में अनवार और तजल्लियात की बारिशें अता फरमाए। मुझे पकड़ के कहा बेटा बहुत पीर आता है, चल इनसे तू मुरीद हो जा, मेरा हुक्म है। ये समझ आलम चचा ने कहा। हजरात रात में सरकार 12 बजे गए, रास्ते कई प्रोग्राम कैंसिल हुए, फिर गए। वो जुनून, वो इश्क, वो दीवानगी देखा, वो लाइन सफ दस्तूर, काफी लोग मुरीद हुए। सुबह सरकार फरमाते हैं कि तेतुलिया जाना बहुत जरूरी था। ये जुमला फरमाया, तेतुलिया जाना बहुत जरूरी था। हजरत महमूद मिल्लत की अगर बात होगी तो बहुत बात। हजरत महमूद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह से हम लोगों ने अर्ज किया, एक दिन खानका में हम लोग बैठे थे, रात हो गई बहुत, 12 बज गए तो हम लोग खानका मज़ार पाक पे जाने लगे तो दरवाजा खुला रहा। जो दरवाजे के निगरान हैं पूछा गया कि क्यों जगी हैं आप? यूं ही
खुदा की कसम ये जुमला उन्होंने कहा था। क्या बात है? कहने ऐसे ही है। जब मैं बहुत बजिद हुआ था खुदा का, तो उन्होंने कहा कि दादा आए थे मज़ार पाक से निकल के और कहा कि गेट खोल दो, मेरे चाहने वाले आ रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत सारी बातें हैं हजरात। हुजूर महमूद मिल्लत तो महमूद मिल्लत, मुफ्ती आदम के खलीफा शहजादा बुरहान मिल्लत, अपने वक्त के वली कामिल एक शख्स। एक बार गर्मी का मौसम, जाड़े का वो बरसात की घड़ी है, आप देखें कि बारिश हो रही है, 6:20 का कुल हो गया। दुआ की, उसके बाद सरकार ने हाथ उठाकर कहा, मौला ये तो तेरा इम्तिहान है, तो जैसे चाहे ले। लेकिन ये दीवाने भी इम्तिहान दे के ही रहे, क्या कहने, सुभान अल्लाह, ये दीवाने भी इम्तिहान दे के ही रहेंगे। ये मई और जून की गर्मी में भी आते हैं, जाड़े में भी आते हैं, रबी भी आए। अब तेरी मर्जी, जो चाहे तू कर, दीवाने तो अपना काम करते ही रहे। खुदा की कसम ये जुमला था। बारिश तो रुक गई, बारिश का मौसम में बारिश रुक गई, और सुबह 2 बजे 3 बजे जब हम लोग वापिस आ रहे थे, उस वक्त तो यूं लग रहा था कि जून का महीना। तो जो फरमा देते, बड़ी मुस्तजाबुद दावा, जो कह दिया वो हो गया, जिसके बारे में कहा तकदीर बन गई। सरफराज भाई मौजूद है, ऐसा ऐसा मामला का, जाओ बेटा हो जाओ, हो जाए। ये तो दीवाने आदमी है, इनका अंदाज तो अलग है। ये जब पीर से मिलते थे तो अपनी सब अदब भूल जाते थे, कहा मेरा बाप है, हम क्या हो, मेरा बाप है, मेरा बाप सब जानता। हजरात, हजरत महमूद मिल्लत का जो उर्स है, मेरा यकीन है कि हजरत महमूद मिल्लत आज रूहानी तौर पर मौजूद है। तीसरे जलसे में इससे कबल मेरे सरकार जब तशरीफ लाए तो जुमला उन्होंने कहा था खाते वक्त, कहा कि मुझे यकीन हो गया कि हजरत महमूद मिल्लत आए हैं, इस उर्स में हजरत महमूद मिल्लत आए हैं। बड़ी बातें हैं हजरात, इनको आप देखिए, हजरत महमूद मिल्लत को देखिए। हजरत महमूद मिल्लत के वालिद हजरत बुरहान मिल्लत हैं। हजरत बुरहान मिल्लत आखिरी खलीफा हैं, शागिर्द हैं आला हजरत के। हजरत बुरहान मिल्लत के वालिद हजरत अब्दुल सलाम, आला हजरत ने उनको ईदुल इस्लाम कहा। उनके वालिद नक्शबंदिया सिलसिला के बड़े शायख हजरत मुफ्ती हाफिज अब्दुल करीम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह 16 रमजान को उर्स मनाया जाता। उनके वालिद हजरत अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैदराबाद में थे, आप का सिलसिला फरोग पाया। जबलपुर से जो मसलक के आला हजरत की तर्जमानी फरमाई, जो तर्जमानी फरमाई, यहाँ कोई लोच पोच नहीं, यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं, घोटाला नहीं है। आला हजरत हैं तो हैं, आला हजरत हैं तो हैं। मसलक के आला हजरत में जरा सा कुछ भी नहीं, कुछ भी लोच नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो मसलक के आला हजरत की तालीम है वो तालीम है। हजरात, आज वो जात तशरीफ फरमा है और आप बड़े खुश नसीब हैं। आप तो यूं तकरीर, मैं तो सबक सुना रहा हूं, यूं तकरीर सुन रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप तकरीर पी रहे हैं। अपने शेख को देखिए, और बस एक शेर में सुना दूं और माजरत के साथ मैं अपनी बात खत्म करूं। और जितने उलमा हैं जिनसे हमें सुनना है, इंशाअल्लाह सुनना है, आपको भी सुनना है इंशाअल्लाह। बस इन्हें देखिए और एक शेर सुन लीजिए जो अमीर खुसरो ने महबूब इलाही को देखकर कहा था। अभी हमारा बच्चा कारी हसनैन, मौलाना हसनैन बहुत अच्छी नात पाक सुनाएगा, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या सुनाया था जनाब अदीब शहीद शहबाज रहबर साहब, आपकी भी तो धूम मची है माशाअल्लाह, आपको अल्लाह सलामत रखे और कल का इम्तिहान भी आपके लिए मुबारक हो। अमीर खुसरो ने कहा था, सुनाऊं? आप सुभान अल्लाह कहिए। पढ़त पढ़त मोरी उम्र बीत गई, पढ़ न सका एक पारा। पढ़त पढ़त मोरी उम्र बीत गई, पढ़त पढ़त मोरी उम्र बीत गई, पढ़ न सका एक पारा। और जब से देखल तोहरी सूरतिया, जब से देखल तोहरी सूरतिया,
पड़ गई 300 पारा, जब से देखकर तोहरी सूरतिया पड़ गई 300 पारा। मैं एलानिया तौबा करता हूँ, मौला मुझसे कुछ खता हुई हो तो हम तौबा करते हैं और आप सबसे अपनी सेहत के लिए दुआ की दरखास्त करते हैं। और उससे महमूद मिल्लत कमेटी की जानिब से बस आपको एक बात अर्ज करनी है, ये नौजवान जो कमेटी के लोग हैं इन्होंने बड़ी एहतमाम किया है, बड़ी कोशिश की है और जलसा सजाना, एहतमाम करना बहुत सादत की बात है। अगर आपको कोई कमी महसूस हो तो दरगुजर करके इनकी कामयाबी की आप दुआ फरमाइए। जनाब मोइन कादरी, हाजी अहमद रजा और इनके तमाम खानवादे के लोग जो सरकार की खिदमत करते हैं, लंगर की जिम्मेदारी गौस पाक ने इनको दे दिया है। अल्लाह सब खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं नबी रहे बुरहान मिल्लत, जानशीन महमूद मिल्लत, सूफी मिल्लत, ज़ायरे बगदाद मुअल्ला, ज़ायरे हरमैन शरीफैन और अपने बुजुर्गों की यादगार हुजूर सूफी ज़ियाउल हक क़िबला क़ादरी से अर्ज है कि हुजूर अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इंशाअल्लाह गुज़श्ता 2 साल से हम लोग आपकी तकरीर और आपकी खिताब के मुतमन्नी हैं। आइए सरकार का इस्तकबाल करें और आपकी आवाज़ बुलंद हो। आपकी आवाज़ में अखलास है तो आवाज़ मदीने पाक जाए। नारे तकबीर और दीवानगी झलके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान गरीब नवाज, मसलक आला हजरत, नूर दीदे सरकार महमूद मिल्लत, उर्से महमूद मिल्लत, उर्से अब्दुल करीम नक्शबंदी, उर्से ईदुल इस्लाम, उर्से खानवादे बुरहान मिल्लत। नारे तकबीर।